नमस्ते, स्वागत है आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ उपस्थित हो चुके हैं। आज हम लोग बात करेंगे ड्रिल मशीन के बारे में, ठीक है। और लगभग सभी ट्रेडों में जितने भी मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल ट्रेड हैं, उन सभी में ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन भी पूछते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी ट्रेड के हैं, आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मेटल में यदि हमको ड्रिल करना रहता है, ठीक है, तो हम ड्रिलिंग मशीन का यूज़ करते हैं। वैसे तो ड्रिलिंग मशीन जो है यहाँ पे बहुत ही टाइप्स के होते हैं, ठीक है। जैसे पोर्टेबल होता है, स्टेशनरी होता है, ठीक है। हैंड ड्रिलिंग मशीन के बारे में भी आप लोग यहाँ पे सुने होंगे। तो आज जिस ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, वो है आपका पिलर ड्रिल मशीन, ठीक है, जिसको हम लोग बेंच ड्रिल मशीन के बारे में भी इसको हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले अगर बात करें तो ये जो ड्रिल मशीन है ये क्या है? पिलर ड्रिल मशीन है, ठीक है, जिसकी सहायता से हम लोग क्या करते हैं, किसी भी मेटल में सिलेंड्रिकल होल हम लोग क्या करते हैं, जनरेट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे कि इस ड्रिल मशीन का मेन पार्ट्स क्या है, ठीक है। सबसे पहले आप यहाँ पे जूम करके आप लोग दिखाइए, ठीक है। जिस भी पार्ट्स को हम यहाँ पे इंट्रोड्यूस करें आप उस पार्ट को देखेंगे। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले बात करें तो ये आपका बेस है। क्या है? इसको हम लोग बेस कहते हैं, ठीक है ना, पूरा। और इस बेस को जो है यहाँ पे फर्श में जो है फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से इसको फिक्स किया गया है, ठीक है। और इस बेस से आपका अटैच है, यहाँ पे आप देखेंगे इस अटैच है यहाँ से पिलर, ठीक है। इसको हम लोग पिलर कह सकते हैं, बीम कह सकते हैं। तो दो पार्ट्स आप याद रखेंगे, पहला आपका बेस, दूसरा आपका पिलर, ठीक है, या कॉलम भी इसको बोलते हैं। और इसी के साथ आपका अटैच रहता है, ये देखिए आपका वर्किंग टेबल, ठीक है ना। तो ये वर्किंग टेबल का यहाँ पे लॉक लीवर लगा हुआ है, वर्किंग टेबल, ठीक है। वर्किंग टेबल हम उसको कहते हैं जिस पे वर्क को रख करके हम लोग क्या करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपका वर्किंग टेबल है। और वर्किंग टेबल के ऊपर आपका रहता है वाइस, इस वाइस को कहते हैं मशीन वाइस, ठीक है। तो इस मशीन वाइस को हम लोग वर्किंग टेबल के ऊपर जो है फिक्स करके रखते हैं। तो आपके कितने पार्ट्स हो गए? पहला पार्ट्स बेस, दूसरा आपका कॉलम है, तीसरा वर्किंग टेबल, और चौथा आपका यहाँ पे आपका मशीन वाइस है, ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे चलते हैं, देखिए उसके बाद यहाँ पे देखिए टूल पोस्ट है, ठीक है। ये टूल पोस्ट है, आप जिस भी टूल का यूज़ आप लोग यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे आप रख करके आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखते हैं, ये जो है आपका ये स्पिंडल है, ठीक है। ये क्या है? स्पिंडल है। और स्पिंडल में आपका लगा है ये स्लीव, और स्लीव के साथ लगा है ड्रिल बिट, जिसको हम लोग ड्रिल भी जनरली कहते हैं। उसके बाद आप यहाँ पे डेप्थ बार है, ये क्या है? ये डेप्थ बार है, ठीक है, ये वाला। यहाँ से आप डेप्थ को यहाँ पे निर्धारित कर सकते हैं कि कितना हमको ड्रिल करना है। तो ये डेप्थ बार हो गया। उसके बाद यहाँ पे ये है आपका फीड हैंडल, इसको कहते हैं। जितना भी आप यहाँ पे फीड देना चाहते हैं ड्रिल मशीन में, वो आपका फीड हैंडल इसको कहा जाता है। उसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे सेटअप आपका जो है ये आपका इलेक्ट्रिक मोटर हो गया, और मोटर के साथ में यहाँ पे आप लोगों को फीड दिया जाता है, ठीक है। अब जैसे हम इसको चालू करते हैं तो ये स्टार्ट हो जाता है। इसका प्रिंसिपल ये होता है कि एक इलेक्ट्रिक मोटर रहता है और एक यहाँ पे स्टेप पुली रहता है, ठीक है। स्टेप पुली के माध्यम से हम लोग विभिन्न प्रकार का जो है क्या करते हैं, विभिन्न प्रकार के स्पीड को यहाँ पे हम लोग चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद आप यहाँ पे देख पाएंगे ये इलेक्ट्रिक मोटर का बेस है जो पीछे से आपको लगा हुआ है, ठीक है। इलेक्ट्रिक मोटर का ये बेस है, क्लियर। और इसकी सहायता से हम लोग इस इलेक्ट्रिक मोटर को यहाँ पे फिक्स किए हुए हैं, ठीक है। तो ये आपका कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रहा
ठीक है। और यहाँ पे देखिए एक बार फिर से हम आपको इंट्रोड्यूस करा देते हैं, ठीक है। इंट्रोड्यूस ये आपको कराएंगे कि जैसे फर्स्ट में आपको यहाँ पे याद रखना है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ड्रिल मशीन का इसको बेस कहते हैं। और बेस ये अटैच है आपका फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से, फाउंडेशन बोल्ट की सहायता से ये बेस अटैच है। और इस बेस से आपका यहाँ जो पिलर है, पिलर अटैच है, ठीक है। और ख़ास बात ये है कि ये सभी जितने भी ड्रिल मशीन के पार्ट्स हैं वो पिलर पर ही अटैच होते हैं, आप यहाँ देख पा रहे हैं, ठीक है। पिलर यदि नहीं रहता तो ये ड्रिल मशीन के पार्ट्स असेंबल नहीं किए जा सकेंगे, ठीक है। इसलिए ड्रिल मशीन के रीढ़ की हड्डी अगर कहा जाता है तो ये पिलर कहा जाता है, ठीक है। अब आपको याद होगा कि हमने बताया कि ये वर्किंग टेबल है, एक बार आप रिवीजन भी करेंगे। वर्किंग टेबल के साथ आपका यहाँ पे मशीन वाइज जो है अटैच है, ठीक है। मशीन वाइज किससे अटैच है, नट बोल्ट की सहायता से अटैच है। उसके बाद यहाँ पे आप देखेंगे टूल पोस्ट है, ठीक है। टूल पोस्ट का प्रयोग हम लोग टूल को रखने के लिए यहाँ पे करते हैं। और ये आपका ड्रिल मशीन का स्पिंडल है, ठीक है। स्पिंडल के साथ आपका स्लीव है, स्लीव के साथ आपका ड्रिल बीट है, क्लियर। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये डेप्थ बार, ठीक है। और ये आपका फीड हैंडल है, क्लियर। उसके बाद यहाँ पे आप देख ही रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर है आपका, ठीक है, इलेक्ट्रिक मोटर। उसके बाद यहाँ पे वी बेल्ट का ही प्रयोग हम लोग करते हैं जनरली ड्रिल मशीन में। यहाँ पे स्टेप पुली आपको देखने को मिलेगा, स्टेप पुली का प्रयोग हम लोग डिफरेंट स्पीड को प्राप्त करने के लिए करते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आप लोगों को सारा पार्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई होगी। एक बार आप इस वीडियो को कंटिन्यू ज़रूर करेंगे और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करिए। चैनल में नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आईटी से जुड़ी हुई किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन आप सभी को इस चैनल पे हमेशा अपडेट हो जाती है, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।